प्रिय दर्शकों नमस्कार। भक्ति संगम आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करते हैं। आज आप लोगों के समक्ष आज से प्रारंभ हो रही है गुप्त नवरात्र। इस उपलक्ष्य में आप लोगों को कुछ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का किस प्रकार विधान है और संपुटिक पाठ किस किस मनोकामना के लिए कौन सा संपुटिक लगा करके पाठ किया जाता है, आपको विधि पूर्वक बताने वाला हूँ। यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को घर में बैठे ही किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ और किस किस लाभ के लिए कौन सा संपुटिक मंत्र प्रयोग किया जाता है, इसके विषय में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। यह बहुत ज़रूरी वीडियो है और आप लोग अंत तक देखिए। अगर नहीं देखेंगे तो आपको यह जानकारी नहीं मिलेगा। ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर का दुर्गा सप्तशती पुस्तक है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यही पुस्तक ही लेकर के आप लोग पढ़ा करें, और यह बिल्कुल शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं होता, इसलिए आप लोग यही पुस्तक का प्रयोग किया करें। चलिए हम शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ संपुटिक करने का विधान और किस किस कामना के लिए कौन सा संपुटिक मंत्र लगा करके पाठ किया जाता है, और दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय पाठ करने से पूर्व नवार्ण विधि जप और न्यास विधि इत्यादि का हम विवरण इस वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं। कृपया वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रिय दर्शकों, आपको बता रहा हूँ मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व की विधि क्या क्या किया जाता है। यहाँ पहले देख रहे हैं आप ओम सप्तश्लोकी अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। ये सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाचा से कहते हुए देवी तम भक्त सुलभे यह पाठ करते हुए यहाँ पे विनियोग दिया गया है। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र से यह जो विनियोग करते हुए आप हाथ में जल ले लीजिए, उस जल को प्लेट में या थाली में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ओम ज्ञानी नाम अपि चेताम से यहाँ पढ़ते हुए आप यहाँ तक मस्मद वैरिविनाशनम यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ओम दिव्यार्पणमस्तु कहते हुए देवी को समर्पण कर दीजिएगा। ओम उसके बाद ओम दुर्गाय नमः हम दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम ईश्वर उवाच यहाँ ओम शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु सकमलानि यहाँ से पढ़ते हुए आप लोग यह भी पढ़ लीजिए, यहाँ सारा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ तक है ओम भवेत संपदाम पदम यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ओम दुर्गार्पणमस्तु बोलते हुए दुर्गा जी पे समर्पण कर लीजिएगा पाठ को। और पाठ विधि यहाँ दिया है, इसको ये क्या करना है प्रिय दर्शकों। ओम ऐं आत्मा तत्तम सोदयामि नमः स्वाहा एक मंत्र से ये बोलते हुए आपको आचमन से थोड़ा जल ले लीजिएगा और उस जल को पी लीजिएगा। हाथ में थोड़ा लेकर के आप पी लीजिएगा, आचमन कर लीजिएगा। ओम ह्रीम विद्या तत्तम सोदयामि नमः स्वाहा इसी प्रकार से 2 बार। ओम क्लीम शिव तत्तम सोदयामि नमः उसी प्रकार से 3 बार। और ऐं ह्रीम क्लीम सर्वतत्तम सोदयामि नमः स्वाहा कहते हुए 4 बार आपको आचमन करना है, अर्थात जल पीना है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद पुस्तक को ऐसे रखिएगा और यहाँ पे जो दिया मंत्र है इस मंत्र को आप याद कीजिए, हो सके तो ओम नमो दिव्य महादेव्य शिवाय सतम ने ये मंत्र पढ़ते हुए आपको पुस्तक की पूजन करना है, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक की पूजन करना है। आपको मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, कोई यहाँ नहीं बताएगा इस प्रकार से आपको विधि पूर्वक। कृपया इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लाभ ही लाभ होगा। आपको सरल रूप से दुर्गा सप्तशती पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा प्रिय दर्शकों इस प्रकार से। और यह ओम ह्रीम ह्रीम बम बम यह जो मृत संजीवनी है मंत्र है, जो बीमार है, जो ऑपरेशन थिएटर में रखे गए लोगों के लिए पाठ किया जा रहा है संपुटिक मंत्र को रोगा न शेषा न पम से तुष्टा यह मंत्र लगा करके, तो हो सके तो जरूर ही इस जो मृत संजीवनी मंत्र को आप पाठ से पूर्व दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पूर्व 7 बार और दुर्गा सप्तशती पाठ करने के अंत में 7 बार जरूर जप कर लीजिएगा। सप्तशती पाठ करने के पूर्व अर्थात पहला अध्याय से पूर्व और 13 अध्याय के बाद में आप लोग यह जरूर 7 बार इस मंत्र को जप कर लीजिएगा। ओम ह्रीम ह्रीम बम बम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीम ह्रीम ह्रीम बम स्वाहा यह मंत्र पढ़ लीजिएगा। उसके बाद
यहाँ शाप उत्कीलन मंत्र है, यह अनिवार्य नहीं है। उसके बदले में यहाँ पे दिया गया है जो शापोद्धार मंत्र, ओम अस्य श्री चंडिकाया, यहाँ से विनियोग करते हुए आप जमीन पे या थाली पे, तांबे के थाली हो या कोई भी थाली हो, उस पर जल छोड़ दीजिएगा विनियोग करके, ओम अस्य श्री चंडिकाया यहाँ पढ़ते हुए। उसके बाद यहाँ से आप हाथ जोड़ते हुए ओम ह्रीं रेता स्वरूपिणी मधुकैटव मर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव, इस प्रकार से पाठ करते हुए आप यह सारा पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद यह सारा पाठ करते हुए आप दुर्गा जी पे ओम दुर्गार्पणमस्तु बोल करके पाठ को समर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद प्रिय दर्शकों, ओम देव्या कवच, यहाँ जो लिखा गया है देव्या कवच का पाठ करना है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदा चामुंडा देवता अंगन्यासप्तमातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्तम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। इस विनियोग करते हुए आप जमीन पे या कोई तांबे की थाली हो, कोई प्लेट हो, उसमें ज़मीन पे थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के विनियोग करते हुए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ओम नमः शनिकाय मार्कंडेय उवाच, यहाँ से पाठ करते हुए आप लोग पाठ करेंगे। इसको पूरा पूरा पाठ करेंगे। पूरा कहाँ तक ये मैं बता रहा हूँ प्रिय दर्शकों मैं बता रहा हूँ। लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते, यहाँ तक देव्या कवच संपूर्ण होता है। तो देव्या कवचम देव्यार्पणमस्तु बोल करके आप लोग छोड़ दीजिएगा, देवी पे समर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद किलक मंत्र है, अर्गला मंत्र है, क्षमा करें, अर्गला मंत्र है, अर्गला स्तोत्र है। अर्गला स्तोत्र को आप पाठ करिएगा। अर्गला स्तोत्र है, ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से यहाँ से विनियोग करते हुए प्लेट पे, तांबे के थाली पे आप छोड़ दीजिएगा जल को थोड़ा सा। और नमस् चंडिकायै मार्कंडेय उवाच, यहाँ से पढ़ते हुए आप लोग इसको भी पूरा करना है। देखिए शतुसप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम, यहाँ तक पढ़ते हुए अर्गला स्तोत्र देव्या अर्गला स्तोत्रम ओम देव्यार्पणमस्तु कहते हुए आप लोग देवी को समर्पण कर दीजिएगा। इस पाठ को छोड़ दीजिएगा। अथ किलक मंत्र है, इसके बाद किलक पढ़िएगा ओम, उसी प्रकार से जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। विनियोग करना है, हाथ में थोड़ा जल लेते हुए इसको बोलना है। ओम अस्य श्री किलक मंत्रस्य शिव ऋषि, यह बोलते हुए आप जमीन पे छोड़ दीजिएगा या प्लेट पे या थाली पे जल को छोड़ दीजिएगा। ओम नमः चंडिकाय ओम मार्कंडेय उवाच, यहाँ से ओम विशुद्ध ज्ञानद्याय यह पढ़ते हुए आप लोग इसको भी पूरा पाठ करना है। ओम स्तूयते सा न किम जनैः, यहाँ तक पढ़ते हुए किलक स्तोत्र को ओम देव्यार्पणमस्तु कहते हुए देवी जी को समर्पण करना है। उसके बाद वेदोक्तम रात्रि सूक्तम, इसको पाठ करना है। या तो इसके बदले में आप तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम पाठ कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से यह तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम पाठ करना है। ओम विश्वेश्वरम जगद्धात्रीम स्थिति संहार कारिणीम, यहाँ पाठ करिएगा। इसको पाठ करके श्री देव्यार्पणमस्तु, अंत में देव्यार्पणमस्तु जरूर बोलिएगा। उसके बाद श्री देव्या अथर्व शीर्षम, यहाँ पाठ करना है। ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थुः, यहाँ पढ़ लीजिएगा। मैं क्रमशः आप लोगों को सही तरीका से, शुद्ध तरीका से बता रहा हूँ। कोई भी नहीं इस प्रकार से नहीं बताएगा। कृपया जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पाठ करना है दिव्य अथर्व शीर्ष, यहाँ दिव्य अथर्व शीर्ष बोलते हुए आपको यहाँ तक पाठ करना है। सहमा महामृत्युंतरति या एवं वेद इत्युपनिषत्, यहाँ तक पाठ करना है। मैंने पहले पिछले वाला वीडियो में मैंने अपलोड किया है यह किस प्रकार से पाठ किया जाता है। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देख करके आप लोग इस पाठ को सीखिएगा ज़रूर। और नवार्ण विधि जप करने का मैं इस प्रकार बता रहा हूँ। ओम श्री गणपतिर्जयति, यहाँ से विनियोग करिएगा। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्र से उसी प्रकार से हाथ में थोड़ा जल लेते हुए विनियोग करके आप थाली पे थोड़ा जल छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ऋष्यादिन्यास न्यास करना है। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि, सिर में छू लीजिएगा, अर्थात माथे पे हाथ लगा लीजिएगा। गायत्री कष्टभ छंदे नमः मुखे, मुख में हाथ लगा लीजिएगा। उसके बाद मुख में हाथ लगाने के पश्चात थोड़ा सा जल लेते हुए शुद्ध हाथ है जो जूठा नहीं है, उस हाथ से
जो जूठे हाथ में जो जिस जिस के द्वारा आपने न्यास किया था उस हाथ पे थोड़ा सा जल लगाइए। जल लगाने के बाद धो लीजिएगा थोड़ा सा, 1 चम्मच जल से। और अयम बीजाय नमः को ये कहते हुए गुह्य स्थान पे जो शौच करते हैं उस स्थान पे थोड़ा सा इसको स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद फिर हाथ को शुद्ध कीजिएगा, धो लीजिएगा। ओम ह्रीम शक्तये नमः पादे हो, अपने दोनों पाँवों को छूना है। दोनों पाँव को छूने के पश्चात आप फिर हाथ से दूसरे हाथ से उस हाथ में थोड़ा जल लेते लगा करके धो लीजिएगा, शुद्ध कीजिएगा। ओम क्लीम किलकाय नमः नाभौ, इस प्रकार से यहाँ मंत्र से आपको नाभि मंडल पे छूना है, स्पर्श करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मूल मंत्र की आप जाप, इस मूल मंत्र द्वारा आप हाथ को शुद्ध कीजिएगा। और करन्यास में यहाँ सीधे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः कहते हुए आप दोनों अंगुष्ठ को ऐसे करना है, इस प्रकार से छूना है। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः कहते हुए आपको इस तर्जनी अंगुली पे ऐसे छूना है। उसके बाद क्लीं मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा अंगुली को छूना है। उसके बाद उसी प्रकार से क्रमशः अनामिकाभ्याम, अनामिका अंगुली को छूना है। यहाँ पे बताया है कहाँ से कहाँ कौन सा स्पर्श करना है। और बिच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, जो कनिष्ठ अंगुली है, सबसे छोटी उंगली है, उसको दोनों उंगली को छूना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे करतल कृपृष्ठाभ्याम, इस प्रकार से इस मंत्र को बोलते हुए आपको करतल अर्थात दोनों करतल और करपृष्ठ इस प्रकार से करना है। उसके बाद हृदयादिन्यास, हृदयादिन्यास मतलब हृदय पे छू करके स्पर्श करते हुए। ओम हृदयाय नमः कहते हुए अपने हृदय स्थान को स्पर्श करना है, छाती पे स्पर्श करना है। उसके बाद ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, सिर को स्पर्श करना है। ओम शिखाय वषट, शिखा को स्पर्श करना है, जो पीछे अपने सिर पे जो शिखा है उस शिखा पे स्पर्श करना है, चोटी पे स्पर्श करना है। ओम चामुंडाय कवचाय हुम, दोनों हाथों को तिरछा करके दायां हाथ बाएं कंधे पे रखना है और बायां हाथ दाएं कंधे पे रखना है। उस प्रकार से ओम चामुंडाय कवचाय हुम बोलना है। ओम बिच्चे नेत्रत्रयाय वौषट, तीनों नेत्रों पे छूना है, इस प्रकार से ऐसे करके। इस प्रकार से ये दोनों उंगली से दोनों नेत्रों को, और ये जो ऊपर दिख रहे हैं इस उंगली से जो माथे पे जो आप जहाँ तिलक लगाते उस स्थान पे तीसरे नेत्र का स्थान होता है, वहाँ पे स्पर्श कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे कहते हुए इस मंत्र द्वारा, जो देख रहे हैं इस मंत्र से आप ऐसे चुटकी बजाइएगा और ऐसे चामुंडाय बिच्चे अस्त्राय फट, हाथ से दायां अपने सिर के दायां तरफ से घुमा करके आप ऐसे चुटकी बजाते हुए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद अक्षर न्यास करना है। ओम ऐं नमः शिखायम कहते हुए आपको शिखा को, चोटी को छू लीजिएगा। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, जो दायां नेत्र है दायां नेत्र को छू लीजिएगा, दाएं आँख को छू लीजिएगा। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, बाएं नेत्र को, बाएं आँख को छू लीजिएगा। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, दायां कान को छू लीजिएगा। ओम मुम नमः वाम कर्णे, जो बायां कान है उसको छू लीजिएगा। ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे, जो दाईं तरफ के जो नाक का जो छिद्र है वहाँ पे छू लीजिएगा, स्पर्श कर लीजिएगा। ओम एम नमः वाम नासापुटे, बाईं तरफ के नाक के छिद्र में आप स्पर्श कर लीजिएगा। ओम बीम नमः मुखे, मुख स्थान पे स्पर्श कर लीजिएगा। ओम चेम नमः गुह्ये, जो शौच करते हैं उस स्थान पे थोड़ा सा छू लीजिएगा। छूने के बाद हाथ को धो लीजिएगा, स्वच्छ कीजिएगा। जो दूसरा शुद्ध हाथ है उस हाथ से जो जिस हाथ ने स्पर्श किया है दायां हाथ को थोड़ा सा जल लगाते हुए शुद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद दिंगन्यास में आएंगे। दिंगन्यास कैसे करना है? ओम ऐं प्राच्ये नमः कहते हुए आप पूर्व की दिशा को नमस्कार कर लीजिएगा। ओम ऐं आग्नेये नमः, अग्नि दिशा को नमस्कार कर लीजिएगा। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः, दक्षिण दिशा को नमस्कार कीजिएगा। ओम ह्रीं नैऋत्ये नमः, नैऋत्य दिशा को नमस्कार कर लीजिएगा। नैऋत्य मतलब कौन सा है? जो पश्चिम और दक्षिण के मध्य भाग जो है वो नैऋत्य कहलाता है, पश्चिम और दक्षिण का मध्य भाग। ओम क्लीं प्रतीच्ये नमः, पश्चिम भाग को नमस्कार कर लीजिएगा, पश्चिम दिशा को। ओम क्लीं वायव्ये नमः, और उत्तर और पश्चिम के जो उत्तर और पश्चिम का मध्य भाग जो है वो
वायव्य दिशा होता है वो वायव्य दिशा को नमस्कार कर लीजिएगा। उत्तर और पश्चिम का मध्य भाग। ओम चामुंडाय उदिच्चै नमः, उत्तर दिशा को आप नमस्कार कर लीजिएगा। ओम चामुंडाय ईशान्यै नमः, पूर्व और उत्तर का जो मध्य भाग है ओम चामुंडाय ईशान्यै नमः वह मंत्र कहते हुए आप नमस्कार कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः, ऊर्ध्व भाग मतलब आकाश की तरफ आप नमस्कार कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूम्यै नमः, जो पाताल के भाग अर्थात भूमि की दिशा पे आप नमस्कार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नमस्कार करते हुए ध्यान कीजिएगा बहुत ही धैर्य भाव से भगवती दुर्गा जी की अष्टभुजा की, दश भुजा की या 4 भुजा की दुर्गा भगवती दुर्गा जी की ध्यान कर लीजिएगा। अंतः हृदय में विराजमान करते हुए ओम खड्गम चक्र गदे शुचापरिघान इस मंत्र को बोलते हुए ये यहाँ तक बोलना है। पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि इत्यार्दिनीम यहाँ तक बोलना है। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए नेत्र को खोलिएगा। नेत्र बंद करते हुए ध्यान करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आप लोग नेत्र को खोल लीजिएगा, आँख को खोल लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः कहते हुए जो रुद्राक्ष की माला है, कोई वैष्णव जन तुलसी की माला लेते हैं, हो सके तो यहाँ दुर्गा जी के पाठ करते समय में रुद्राक्ष का ही माला लेकर के माला का जाप करें, उसमें ज़्यादा ही फलदायी होता है। ओम माम माले महामाई इस मंत्र को, इस श्लोक को कहते हुए उस माला की शुद्धिकरण करना है, पूजा करना है। ओम अभिघ्नम कुरुमालितम यहाँ पढ़ते हुए मम सिद्धये प्रसिद्ध मम सिद्ध यहाँ तक पढ़ते हुए और यहाँ से भी पढ़ना है। ओम अक्षमाली मालाधिपते शुद्धिम दे इस सभी को पढ़ना है। परिकल्पे में स्वाहा इसको करते हुए कहते हुए माला को हाथ में लेना है। लेने के पश्चात माला के जपने की विधि मैंने पिछले वीडियो में किस प्रकार से जप किया करते हैं, कौन सी उंगली को बाहर करना है, क्या है, मैंने उस वीडियो में विस्तृत दिखा करके बताया हूँ। कृपया उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये है जो तर्जनी उंगली को किसी भी हालत में स्पर्श नहीं करना है माला में, इसको बाहर ही रखना है। वो तीनों उंगली के सहारा से आपको जप करना है। कैसे? अंगुष्ठ और मध्यमा अनामिका ये तीनों उंगली के सहारा लेते हुए आपको जप करना है। कौन सा मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से आपको 108 बार इस मंत्र को जपना है। जपने के पश्चात जो जप पूरा करते हैं उसके बाद ओम गुह्याति गुह्योगप्तृतम यह मंत्र पढ़ते हुए आपको दुर्गा जी पे उस माला को समर्पण करना है, छोड़ देना है, समर्पित कर देना है। उसके बाद सप्तशती जी का न्यास है। न्यास इस प्रकार है, विनियोग करना है। पहले हाथ में थोड़ा जल लेते हुए ओम प्रथम मध्यम मोत्तर चरित्राणाम इसको बोलते हुए जपे विनियोग या पाठे विनियोग इसको बोलना है। इस प्रकार से बोलना है। आप लोग पाठ ही करेंगे, मैं आपको सुझाव देता हूँ कि पाठे विनियोग ही बोलिएगा या सप्तशती न्यासे पाठे च विनियोग बोलिएगा। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण यहाँ बोलते हुए ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः इसको बोलते हुए आपको इस प्रकार से अंगुष्ठ में लेना है। किसी विद्वानों का मत है कि इस न्यास को एक ही बार में हृदयादि न्यास और यह अंगुष्ठाभ्याम नमः इसको इस प्रकार से भी करते हैं। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषणी परिघायुधा इसको बोलते हैं अंगुष्ठाभ्याम नमः और हृदयाय नमः। जो देख रहे हैं वो श्लोक तो वही है, खड्गिनी शूलिनी घोरा, यहाँ पे भी वही है ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा। तो अंगुष्ठाभ्याम नमः इस प्रकार ऐसे भी करते हैं और हृदयाय नमः हृदय स्थान में भी छूते हैं। हृदय स्थान अर्थात छाती में भी छूते हैं। दोनों को एक बार में ही किया जा सकता है, कहते हैं किसी विद्वानों के मत से। तो ओम शूलेन पाहिनो देवी पाही खड्गेन चाम्बिके यहाँ भी बोलना है। तर्जनीभ्याम नमः तर्जनी उंगली को दोनों को ऐसे छूना है। और उसके बाद यहाँ पे जो दिया है सिर से स्वाहा, सिर में भी छूना है, माथे पे भी छूना है। उसके बाद ओम प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च, आप हो सके आपके पास समय पर्याप्त है तो आपको दोनों को अलग अलग ही प्रकार से करें। न्यास मैं आपको सुझाव देता हूँ इसको अलग अलग प्रकार से ही करें। अगर समय का थोड़ा पाबंदी है, कम है समय, तो कृपया आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्राच्याम रक्षा प्रतीच्याम से इसको बोलते हुए मध्यमाभ्याम नमः आपको मध्यम उंगली को छूना है। और उसके बाद ये प्राच्याम आप देख रहे हैं, शिखायई बशट आपको चोटी को भी छू सकते हैं। उसी प्रकार से
आपको दोनों को एक साथ में किया जा सकता है। ओम सौम्यानि यानी रूपाणी जो देख रहे हैं, अनामिकाभ्याम नमः, ये अनामिका उंगली को छूना है। उसके बाद ये भी कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं, सौम्यानि यानी रूपाणी, कवचाय हम, दोनों हाथों को एक दूसरा कंध पे छूना है। जैसे कि दाएं हाथ को बाएं कंध पे छूना है और बाएं हाथ को दाएं स्कंध पे छूना है, स्कंध पे छूना है। उस प्रकार से आप कवचाय हुम यह न्यास हो जाएगा। और खड़गिनी सुलिनी गोरा, यह मंत्र द्वारा, यह श्लोक द्वारा जो आप यहाँ पूरा श्लोक आप देख रहे हैं, खड़गिनी सुलिनी घोरा कहते हुए कनिष्ठ अंगुली को ऐसे छूना है। उसके बाद समय उसी प्रकार से आप यहाँ भी छू सकते हैं। खड़गिनी सुलिनी घोरा कहते हुए नेत्रत्रय, तीनों नेत्रों को आप छू सकते हैं, मैंने जो पहले बताया हूँ उसी प्रकार से। ओम सर्वस्व रूपे सर्वे से, यह कहते हुए करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, जो पहले बताया, इस प्रकार से करतल और कर पृष्ठ, इसको ऐसे छूना है। उसके बाद सर्वसर्वे सर्वे से इसको बोलते हुए, और उसके बाद यहाँ जो दिया गया है अस्त्राय फट, आपको इसी प्रकार से दोनों को एक साथ में कर सकते हैं। अस्त्राय फट जो मैंने पहले बताया है, दोनों उंगलियों को ऐसे चुटकी बजाते हुए दोनों उंगली तर्जनी और मध्यमा को घुमाते हुए ऐसे आपको हाथ में ऐसे बजाना है। बजाने के पश्चात वो हो गया आपका न्यास। और ध्यान करना है लाल पुष्प, जपा फूल आदि जो भी हो, लाल पुष्प लेते हुए, अगर नहीं है तो आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। पुष्प को लेते हुए आँख को बंद करते हुए भगवती दुर्गा जी की ध्यान करना है। दुर्गा जी की तीनों स्वरूप को ध्यान करते हुए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों रूपों को आप हृदयस्थ करते हुए ध्यान में लेते हुए आप बड़े प्रेम से, चाव से इस ध्यान को, मंत्र को बोलेंगे। ओम विद्युद्दाम सम प्रभाम, यह कहते हुए दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे बोलिएगा और धीरे धीरे नेत्र को खोलिएगा और दुर्गा जी के चरणों में उस पुष्प को रख दीजिएगा। उसके पश्चात यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ प्रथम चरित्र का पाठ प्रारंभ होता है प्रथम अध्याय से। इस विनियोग को बोलना है। इस विनियोग को बोलने के पश्चात हाथ में जल जो है वो प्लेट पे या थाली पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ध्यान उसी प्रकार से आंख बंद करते हुए पुष्प लेते हुए ध्यान करिएगा। खड़गम चक्र गदे सुचा परिगान, यहाँ ध्यान करते हुए आप दुर्गा जी के चरणों में उस पुष्प को रख दीजिएगा धीरे धीरे नेत्र खोल करके। और जो ओम नमः चंडिकायै यहाँ होगी आपकी जो संपुटिक पाठ करेंगे उसका मैं विधि बता रहा हूँ। कौन सा मंत्र प्रयोग करेंगे, किसके लिए आपको, किस कामना के लिए आप कौन सा श्लोक द्वारा आप दुर्गा सप्तशती पाठ को संपुटित कर रहे हैं, मैं उसका विधि बता रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इसी पुस्तक के अंत में दिया हुआ है, लगभग अंत स्थान पे दिया हुआ है सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र। सामूहिक कल्याण के लिए हम देव्या या ततमिदम जगदात्मशक्त्या यह मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और विश्व के अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए यस्याः प्रभाव मतुलम यह मंत्रों को प्रयोग कर सकते हैं। और उसके पश्चात विश्व की रक्षा के लिए यह श्री स्वयं सुकृति नाम भवदेश लक्ष्मी इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात और भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पश्चात विश्व के अभ्युदय के लिए ओम विश्वेश्वरी त्वं परिपाशि विश्वम विश्वात्मिका धारय सिद्ध विश्वम यह मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। विश्वव्यापी विपत्ति नाश के लिए देवी प्रपन्नार्थे हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगत अखिलस्य यह मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। विश्व के पाप ताप निवारण के लिए इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। देवी प्रसिद्ध परिपालयनोरि भीतर यह मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और विपत्ति नाश के लिए शरणागति दिनार्थ इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। विपत्ति नाश और शुभ की प्राप्ति के लिए यह मंत्र करो तो साना शुभ हेतुरेश्वरी यह मंत्र को प्रयोग करें। और भय नाश के लिए सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्तिशान्विते यह मंत्रों को प्रयोग करें। और दूसरा भी है यत्तत्ते वदनम सौम्यम लोचन त्रयभूषितम यह भी है। और भी है ज्वाला करल मत्तुग्रम से सुरशोधनम यह मंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। और पाप नाश के लिए हिनष्ट दैत्य तेजांसी यह मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और रोग के नाश के लिए रोगा नशेषा नपम से तुष्टा इस को आप प्रयोग कर सकते हैं संपुटिक। महामारी नाश के लिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए
देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, यह प्रयोग कर सकते हैं। सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए, जिनके विवाह ना हो, सुलक्षणा पत्नी की जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। पत्नी मनोरम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। बाधा शांति के लिए, जो बाधा है, कई कार्य करने के लिए चाहते हैं, कार्य को नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं अड़चन आ जाता है, तो इस बाधा को दूर करने के लिए आप इस मंत्र द्वारा आप संपुटित पाठ कर सकते हैं, या बाधा शांति के लिए या कई कुछ भी कर सकते हैं। कह सकते हैं आप शत्रु के नाश के लिए भी हो, कोई भी कुछ भी हो, यहाँ आप ये प्रयोग कर सकते हैं। सर्वा बाधा प्रशानम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवं तया कार्य मस्मत बैरी विनाशनम, बैरी नाश के लिए भी होता है, अर्थात शत्रु नाश के लिए भी, और कोई भी बाधा हो उस बाधा को दूर करने के लिए आप इसको पाठ कर सकते हैं, संपुटिक पाठ। और सर्वविद अभ्युदय के लिए तेषम मता जनपदेषु यह मंत्रों का प्रयोग करें। और भी है कई सारे। दारिद्र दुख विनाश के लिए, दुख आदि नाश के लिए दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशीष जंतो यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। रक्षा पाने के लिए यह है। सूलेन पायनु देवी यह मंत्र है। और समस्त विद्याओं की और समस्त स्त्रियों में मातृभाव की प्राप्ति के लिए यह मंत्र है। विद्या समस्त स्तवदेवी भेदा यह मंत्र है। और उसके पश्चात सब प्रकार के कल्याण के लिए सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, यह आप तो जानते ही है, यह मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ स्थिति विनाशनम शक्तिभूति सनातनी यह मंत्र प्रयोग करें। उसके पश्चात प्रसन्नता के लिए, प्राप्ति के लिए प्रणतानम प्रसिद्धत्वम यह मंत्रों का प्रयोग करें। और विविध उपद्रवों के बचने के लिए, उपद्रवों से बचने के लिए रक्षाम से यत्रोग्रविशा सनागा यह मंत्रों का प्रयोग करें। और उसके पश्चात बाधा मुक्त होकर धन पुत्र आदि प्राप्ति के लिए, ये सभी प्रकार के मनोकामना को सिद्ध करने वाला मंत्र है। कोई भी हो, बाधा विपत्ति और कोई भी मनोकामना चाहते हैं, विशेष रूप से यह ज़्यादा प्रयोग किया जाता है आजकल विद्वान पंडित गुरुजनों के द्वारा। यह मंत्रों के द्वारा ज़्यादा पाठ किया जाता है दुर्गा सप्तशती का संपुटिक पाठ। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्रों से कोई भी मनोकामना हो, आपके मन में हृदय में धारण किया गया हो, अच्छे से ढंग से विधि पूर्वक अगर किया जाता है तो जरूर ही सफलता प्राप्त होगी, निश्चय ही आपकी मनोकामना सिद्ध होगी, पूर्ण होगी। और भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए यह है। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियम यह मंत्र है। पाप नाश तथा भक्ति प्राप्ति के लिए नतेभ्य सर्वदा भक्त्याचरणी के दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि यह मंत्र है। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वभूतयदा देवी यह मंत्रों का प्रयोग करें। स्वर्ग और मुक्ति के लिए सर्वस्व बुद्धि रूपेण धन शरीर संस्कृति यह मंत्र का प्रयोग करें। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तम वैष्णवी शक्तिर अनंत वीर्या यह मंत्रों का प्रयोग करें। स्वप्न में सिद्धि असिद्धि जानने के लिए दुर्गे देवी नमोस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धि मसिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शय यह मंत्रों का प्रयोग करें। प्रिय दर्शकों, दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुटिक कैसे करते हैं अब मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पहले चरित्र का पहले अध्याय का जो विनियोग मंत्र और ध्यान आदि करते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है ओम नमः शनिकाय, इसको बोलेंगे। उसके पश्चात ये एक श्लोक लिखा हुआ है, उससे करने से पूर्व ही आपको जैसे कि सभी बाधा विपत्ति को दूर करके पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त करना है, धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त करना है, तो आप प्रयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पंडित विद्वानजन आजकल सर्वा बाधा विनिर्मुक्त हो इसी मंत्रों द्वारा संपुटित पाठ किया करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही मंत्रों का आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय बोल करके ओम अयम मार्कंडेय उवाच बोलेंगे। फिर 2 बार बोलना है, जैसे कि उसके अंत में 1 बार बोलेंगे, उसके शुरू में 1 बार बोलेंगे और यह श्लोक बोल के उसके अंत में फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय बोलेंगे, तो ये बंधन हो जाता है, इसको बांध दिया जाता है। संपुटिक अर्थात बांधना है, इसको बांधना है। उसको बोलेंगे ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय बोलेंगे अंत में, शुरू में और अंत में। उसके पश्चात फिर 1 बार बोलना है। तो कहने का मतलब कि आपको 2 बार बोलना पड़ता है।
उसी संपुटिक मंत्र को आपको 2 बार बोलना पड़ता है। और अगर एक बार यहाँ बोलेंगे तो इसके लिए बंधन यहाँ हो गया, और दूसरे बार में सर्वबाधा विनिर्मुक्तो फिर बोलेंगे तो ये सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथयथेष्टम, इसके लिए बंधन के लिए फिर आ जाएगा वह मंत्र। तो कहने का मतलब कि आपको पाठ करेंगे तो 2 बार बोलना है संपुटिक मंत्र को, जैसे कि मैं शुरू से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओम नमः चंडिकायै, ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस प्रकार से इसकी बंधन हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, यह तो हो गया। अगर कोई रोगी है, बीमारी है, उसके लिए पाठ किया जा रहा है तो उस मंत्र को प्रयोग करना है। कौन सा? ओम रोगा नशेषा नपंसी तुष्टा, यह मंत्र को संपुटिक मंत्र में प्रयोग करना है। तो किस प्रकार से किया जाता है? ओम नमः चंडिकायै, ओम रोगा नशेषा नपंसी तुष्टा रुष्टा तुकामन सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता यः श्रयतां प्रयान्ति। फिर बोलना है ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच रोगा नशेषा नपंसी तुष्टा रुष्टा तुकामन सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता यः श्रयतां प्रयान्ति। रोगा नशेषा नपंसी तुष्टा रुष्टा तुकामन सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता यः श्रयतां प्रयान्ति। सावर्णी सूर्यतनयो यो मनुः कथयतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम। रोगा नशेषा नपंसी तुष्टा रुष्टा तुकामन सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता यः श्रयतां प्रयान्ति। रोगा नशेषा नपंसी तुष्टा रुष्टा तुकामन सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता यः श्रयतां प्रयान्ति। इस प्रकार से 2 बार बोलना पड़ता है। अगर 2 बार नहीं बोलेंगे तो इसके लिए ही केवल रहेगा, उसके लिए छूट जाएगा। इसीलिए ऊपर से 1 बार बोलेंगे, केवल 1 बार, और यहाँ पाठ प्रारंभ होने के पश्चात ऐं मार्कण्डेय उवाच बोलेंगे तो फिर 1 बार वहाँ बोलना है। और दूसरे बार के लिए इसके लिए बंधन जो होगा 2 बार बोलना पड़ता है। इसीलिए 2 बार संपुटिक मंत्र को बोलना है। और प्रिय दर्शकों, 13 अध्याय तक पाठ उसी प्रकार से किया जाता है। पाठ समाप्त होने के पश्चात यहाँ पे दिया है विनियोग इत्यादि का जो उत्तर न्यास। 13 अध्याय के पश्चात आपको न्यास करना है। उससे पूर्व आप वो जो मृत संजीवनी मंत्र जो मैंने बताया था उस मंत्र को 7 बार जप कर लीजिएगा। उसके पश्चात विनियोग यहाँ पे दिया है ओम श्री गणपति जयति, हाथ में थोड़ा जल ले लीजिएगा। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्र से कहते हुए जल थोड़ा सा प्लेट में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हृदय न्यास करना है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिभ्यो नमः बोलते हुए सिर में छूना है, अर्थात सर पे छूना है। गायत्री कंठप छंदभ्य नमः मुखे, मुख पे छूना है, हाथ थोड़ा धो लीजिएगा। महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय पे छूना है, अर्थात छाती में छूना है। ऐं आत्मा तत्तम ओम ऐं बीजाय नमः गुह्ये, अपने शौच स्थान पे छूना है। छूने के पश्चात हाथ धो लीजिएगा। ह्रीं शक्ति नमः पादे हो, हाथ धो लीजिएगा। ओम क्लीं किलकाय नमः नाभो, नाभि पे छू लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं यह बोलते हुए आप हाथ को शुद्धिकरण कर लीजिएगा। उसके बाद करण न्यास यहाँ पे दिया है। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्यम नमः, दोनों अंगुष्ठ को छूना है, अंगुष्ठ अंगुली को। और ह्रीं तर्जनीभ्यम नमः, उसी प्रकार जैसे मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ न्यास का पाठ से पूर्व, उसी प्रकार करना है। हृदय दिन न्यास करना है। उसके बाद अक्षर न्यास करना है। अक्षर न्यास में आपको बता रहा हूँ, अक्षर न्यास में आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ओम ऐं नमः शिखायाम, चोटी पे छू लीजिएगा इसको बोलते हुए। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, वो दायां नेत्र पे आँख पे छू लीजिएगा। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, वाम नेत्र अर्थात बायां आँख पे छू लीजिएगा। ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, दायां कान पे छू लीजिएगा। मुम नमः वाम कर्णे, बायां कान को छू लीजिएगा। उस प्रकार से आपको मैंने पहले भी बताया है, उसी तरह से करना है जैसे जैसे यहाँ बताया है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करना चाहूँगा। फिर भी दोस्तों क्षमा करें, वीडियो लंबी है, लेकिन आप
विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो आपकी अधूरी जानकारी रहेगी, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। और उसके पश्चात यहाँ क्या है, ये ध्यान है। ध्यान को करते हुए आपको उसके पश्चात यहाँ ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, अक्षमालिकाय नमः अर्थात पूजा करना है। जो अक्षमालिका अर्थात रुद्राक्ष की जो माला है, आपको जो जाप करना है, उस माला को हाथ में लेकर के आप बोलिएगा मंत्र ओम मां माले महामाये, इस मंत्र को बोलना है। और बोलने के पश्चात आपको उसी बीज मंत्र को जप करना है 108 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को 108 बार जपना है। जप के पश्चात उस जप को भगवती दुर्गा जी पे समर्पण करना है, गुह्याति गुह्य गोप्त्रतम इस मंत्र को बोलते हुए। उसके बाद करन्यास यहाँ पे दिया है, ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्यम नमः, दोनों अंगुष्ठ को छूना है। ओम तर्जनीभ्यम नमः, तर्जनी अंगुली को दोनों को छूना है। उसी प्रकार से यहाँ पूरा न्यास करना है, जैसे यहाँ मैंने पहले भी बताया है। इस प्रकार से यह न्यास करना है। हृदय दिन्यासम खड़गिनी सुलनी गोरा, यहाँ जैसे जैसे दिया है उस प्रकार से करना है। उसके पश्चात फिर ध्यान है। ध्यान करते हुए हाथ में पुष्प लेंगे, लाल हो चाहे कोई भी हो, किसी भी रंग का पुष्प हो, लेकर के ध्यान करके भगवती दुर्गा जी के चरणों में आप समर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद ऋग्वेदोक्ता देवी सूक्तम है, ओम इसको विनियोग कर लीजिएगा। विनियोग करने के पश्चात हाथ में थोड़ा जल जो है थाली पे या प्लेट पे, किसी भी बर्तन जो लिया गया है उस पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर ध्यान है। ध्यान करके देवी जी को पुष्प समर्पण कर लीजिएगा। अगर पुष्प नहीं है, इतना अगर पुष्प उपलब्ध नहीं होगा, फूल उपलब्ध नहीं होगा, तो केवल खाली हाथ भी जोड़ सकते हैं प्रिय दर्शकों। उसके बाद देवी सूक्त पढ़ना है, ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि महामादित्ये विश्वरूपे द्वितीयऋत विश्वदेवैः, इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में इसको भी अपलोड किया है, कृपया उस वीडियो को देख लीजिएगा किस प्रकार से पाठ किया जाता है। और उसके पश्चात तंत्रोक्त रात्रि देवी सूक्तम, क्षमा करें, तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, इस स्तोत्र को पढ़ लीजिएगा। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सतम नमः, यह स्तोत्र को पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर छोड़ेंगे तो विस्तृत फल नहीं मिलेगा आपको, छोड़ेंगे तो फल नहीं मिल पाएगा, सब कार्य की सफलता नहीं होगी। विस्तृत रूप से इसको अगर फल पाना है, कार्य को सिद्ध करना है, तो ज़रूर ही बिना छोड़े सारा जो विधि मैंने बताया उसको कर लीजिएगा। और उसके पश्चात प्राधानिक रहस्य इसको पाठ को करना है केवल मौन भावना से, उच्च स्वर में नहीं पढ़ना है, किसी को सुनाई नहीं दे, अपने आप को ही केवल सुनाई दे, इस प्रकार से पाठ करें। अतः प्राधानिक रहस्यम ओम अस्य श्री सप्तशती रहस्य, इसको विनियोग को बोल करके ओम राजोवाचा भगवन्नवतारामि, इस प्रकार से इस मंत्र को, श्लोकों को पढ़ना है। और वैकृतिक रहस्य के बाद ओम मूर्ति रहस्य है, अथ मूर्ति रहस्यम ओम ऋषिर्वाच ओम नंदा भगवती नाम, यह मंत्र को पढ़ना है, इस श्लोक इस स्तोत्र को पढ़ना है। और यहाँ तक पढ़ना है अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम, यहाँ तक पढ़ के दुर्गा जी को समर्पण करना है। उसके बाद प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे इस पुस्तक में दिया गया है क्षमा प्रार्थना आता है, उस क्षमा प्रार्थना को आप बाद में भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पुस्तक में दिया है आरती के पश्चात जो पुष्पांजलि होती है उस समय भी किया जा सकता है, अगर पहले भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पंडित विद्वान ब्राह्मण जन आरती के पश्चात ही इस मंत्र को पढ़ते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणि सम्मया, इस प्रकार से आपको यह पाठ को करना है। और यहाँ पे दुर्गा मानस पूजा जो है इस पाठ को कर लीजिएगा। ओम उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयोधारा भिराप्लाविताम, इस प्रकार से आपको इस स्तोत्र को, इस पूजा को पढ़ना है, यह पूरा करना है। यह पढ़ते हुए आपको यह पराम देवताम स्तोति सतेषां फलमाप्नुयात, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ओम दुर्गा द्वात्रिम सन नाम माला, यह मतलब कि दुर्गा जी के 32 नामों का मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ लीजिएगा। हम दुर्गा दुर्गा रति समनी, दुर्गा पद्य निवारिणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधिनी, दुर्गा नाशिनी, इस प्रकार से इसको सारा पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात अब यहाँ पे दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम, यह भी आरती के पश्चात पुष्पांजलि के समय में किया जाता है, तो इसको बाद में भी आप कर सकते हैं।
इसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अथ दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस तदनुसरणम क्लेशहरणम। उसके पश्चात प्रिय दर्शकों सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है। शिव उवाच से ले श्रेणु देवी प्रवक्ष्यामि, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक पढ़ना है। सिद्धिररण्य रोदनम यथा, यहाँ तक पढ़ना है। उसके पश्चात श्री देव्यार्पणमस्तु बोलते हुए आपको देवी दुर्गा जी पे छोड़ दीजिएगा। यहाँ से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को देख करके आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर इस वीडियो को देख के अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पे हम दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय माता दी, हरिओम।